जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में कुछ राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। तो उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको भी बताएंगे और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बताएंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपसे राज्यपाल का नाम पूछ लेता है जो आपका करंट से रिलेटेड होता है, और आपका मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे राज्यों की राजधानी और उनकी जो लोकसभा सीट वहां पर कितनी है और राज्यसभा पर वहां पर सीटें कितनी हैं। अगर हम एसएससी जीडी एमटीएस एग्जाम की बात कर लें या फिर हम सीएचएसएल एग्जाम की बात कर लें, किसी भी छोटे लेवल की एग्जाम की बात कर लें, तो उसमें आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये आपके पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर कुछ अच्छे लेवल की एग्जाम की बात कर ली जाए तो उसमें वहाँ की जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो वहाँ से आपसे पूछ लेगा, तो उनको भी हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है आपके पास सबसे पहले आ सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ के हम राज्यपाल की बात कर लें तो वो हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगी? आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चाहे वो आपका लोकसभा क्षेत्र हो या फिर राज्यसभा क्षेत्र की सीटों की बात कर लें या विधानसभा सीटों की बात कर लें, सभी में नंबर 1 है। यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा की भी सीटें यहाँ से मिलती हैं आपके उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इसके साथ साथ जनसंख्या में भी पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी तो वो हो जाएगी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो वो हो जाएंगी आपकी 80। कितनी हो जाएंगी? 80। राज्यसभा सीटों की बात कर लें तब वो हो जाएंगी हमारी 31। कितनी हो जाएंगी? 31, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा राज्य है। अगला राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई पटेल। कौन है? इससे पहले यहाँ की आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के साथ साथ अतिरिक्त भार दिया गया था मध्य प्रदेश का, लेकिन अब नए जो यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं वो बन गए हैं मंगू भाई पटेल, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा स्थान रखता है। पहले पर जो आता है वो आपका आता है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और अगर महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र आपका तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। सभी चारों को आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ की सीटों की बात कर लें तो यहाँ की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 29। कितनी है? 29 सीटें यहाँ पर हैं। अगर राज्यसभा सीटों की बात कर लें तब वो हो जाएंगी हमारी 11 और यहाँ की जो राजधानी है वो हो जाएगी भोपाल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हो जाएंगे फागू चौहान, ठीक है। बिहार की अगर राजधानी देखें तो वो हो जाएगी पटना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा की सीटें जो हैं वो बिहार में कितनी हैं। तो बिहार में अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तब वो हो जाएंगी 40। कितनी हो जाएंगी? 40। राज्यसभा सीटों की बात करें तब वो हो जाएंगी 16, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की अभी हाल ही में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, जिसमें जो ममता बनर्जी थी ये मुख्यमंत्री वहाँ की चुनी गई हैं। लेकिन एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका करंट से भी रिलेटेड है, आप तो आपसे पूछ लेगा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं इनको विधानसभा के चुनाव में किसने हराया था? तो शुभेंदु अधिकारी ने इनको विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था, ठीक है। अगर यहाँ के हम राज्यपाल देखें तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हो जाएंगे वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोकसभा सीटों की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लोकसभा की जो सीटें पश्चिम बंगाल में हैं वो आपकी हो जाएंगी कितनी? 42। कितनी हो जाएंगी? 42। अगर यहाँ के राज्यसभा की सीटें देखें तो वो हो जाएंगी 16, ठीक है। 42 लोकसभा की हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। चलिए
देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं, वो चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन चुने गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में चुने गए हैं। राज्यपाल यहाँ के देखें तो हो जाएंगे गुरमीत सिंह, ये भी अभी हाल ही में चुने गए हैं क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बेबी रानी मौर्य यहाँ पर उत्तराखंड की राज्यपाल थी। अभी हाल ही में गुरमीत सिंह नए यहाँ के राज्यपाल चुने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, तो इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। कौन सी हो जाएगी? देहरादून। अभी हाल ही में उत्तराखंड की एक दूसरी राजधानी बनाई गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी राजधानी उत्तराखंड की बनी है गैरसेन। कौन बनी है? गैरसेन। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो उत्तराखंड में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 5। ठीक है, अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ से 3 देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा राजस्थान, जो कि एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत जी। कौन है? अशोक गहलोत जी। यहाँ के अगर हम राज्यपाल देखें तो वो हो जाएंगे कलराज मिश्र। कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र। अगर यहाँ की हम राजधानी की बात कर लें तो वो हो जाएगी जयपुर। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की जो यहाँ पर सीटें हैं वो हैं 25। कितनी हैं? 25। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हो जाएंगी आपकी 10। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा पंजाब। तो पंजाब के अगर हम बात करें तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के अगर राज्यपाल आपसे पूछ ले तो वो हो जाएंगे आपके बनवारी लाल पुरोहित। कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपकी हैं 13। कितनी है? 13। अगर राज्यसभा सीटों की बात कर लें तब वो हो जाएंगी 7। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तब वो हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यहाँ के अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले तब वो हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की अगर राजधानी आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी आपकी चंडीगढ़। कौन हो जाएगी? चंडीगढ़। अगर यहाँ के आपसे लोकसभा की सीटें पूछ ले तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 10। कितनी है? 10। अगर राज्यसभा की पूछ ले तो राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। इसके बाद एक प्रश्न आपको और याद रखना है हरियाणा से। हरियाणा के आपसे मुख्यमंत्री ना पूछकर आपसे उप मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा दुष्यंत चौटाला यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रदेश है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी 2 राजधानियां देखने को मिलती हैं। एक हो जाएगी शिमला और दूसरी हो जाएगी धर्मशाला। ठीक है, दोनों आपको याद रखनी है। जो शिमला हमारी राजधानी है ये समर कैपिटल है और जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ये विंटर कैपिटल है। ठीक है, यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री देखते हैं तो वो हो जाएंगे जयराम ठाकुर। यहाँ के अगर हम राज्यपाल देखें तो अभी यहाँ के हाल ही में राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। ये चुने गए हैं राजेंद्र आर.के. लकर। कौन चुने गए हैं? राजेंद्र आर.के. लकर। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है, जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं इनको जो नियुक्त करता है वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अगर हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 4। अगर राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो वो हो जाएंगी 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ से 4 देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल बनाए गए थे, याद रखना है, यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल तो वो हो जाएंगे युवराज करण सिंह। ठीक है, इसके बाद पूछ लेगा जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल तो वो हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। इसके बाद पूछेगा जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, तो जम्मू कश्मीर के जो प्रथम उपराज्यपाल हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इसके बाद पूछेगा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल तो वो हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा। ठीक
ठीक है, सभी को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछ ले जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे पंकज मित्तल। कौन हो जाएंगे? पंकज मित्तल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा लद्दाख। तो अगर लद्दाख की बात की जाए तो ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो वर्तमान में अभी हाल ही में हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि कुल राज्य हमारे 28 हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो वो हमारे हो जाएंगे 8। ये जो लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। ठीक है, तो लद्दाख की अगर बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं कृष्ण कुमार माथुर। कौन है? कृष्ण कुमार माथुर। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है, तो वो है हमारे जो लद्दाख के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम की जो राजधानी है वो हो जाएगी गंगटोक। कौन हो जाएगी? गंगटोक। ठीक है, तो सिक्किम के अगर मुख्यमंत्री देखें तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे और राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है? गंगा प्रसाद जी। इसके बाद सिक्किम में अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो सिक्किम में जो लोकसभा की सीट 1 है और राज्यसभा की भी सीट 1 है। ठीक है, चलिए सिक्किम से एक प्रश्न आपको याद रखना है। जो सिक्किम हमारा राज्य है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। किसके हिसाब से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम जो है, जो 7 सिस्टर्स हमारे जो प्रदेश हैं इनमें सिक्किम नहीं आता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रदेश। अगला प्रदेश है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी ईटानगर। कौन हो जाएगी? ईटानगर। अगर यहाँ के हम मुख्यमंत्री देखते हैं तो प्रेमा खांडू हो जाएंगे। अगर यहाँ के राज्यपाल देखें तो वो हो जाएंगे बी.डी. मिश्रा। कौन हो जाएंगे? बी.डी. मिश्रा। अगर यहाँ के हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। कहाँ पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड की अगर बात की जाए तो नागालैंड की जो राजधानी है वो हो जाएगी कोहिमा। कौन हो जाएगी? कोहिमा। और नागालैंड के मुख्यमंत्री देखें तो वो नेफ्यू रियो जी हो जाएंगे। और यहाँ के अगर राज्यपाल देखते हैं तो वो जगदीश मुखी जी वर्तमान में यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड का। ठीक है, चलिए अब हम नागालैंड के लोकसभा और राज्यसभा सीटों की अगर हम बात करें तो नागालैंड में जो लोकसभा की सीट है वो है 1 और राज्यसभा की भी यहाँ पर 1 सीट दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा असम। असम की जो राजधानी है वो हो जाएगी दिसपुर। कौन हो जाएगी? दिसपुर। यहाँ की जो भाषा है वो है असमिया। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो असम में अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो असम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 14 और यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 7। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर की अगर राजधानी की बात करें तो मणिपुर की जो राजधानी है वो हो जाएगी इम्फाल। क्या हो जाएगी? इम्फाल। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं वो हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल के यहाँ के हैं एल गणेशन। कौन है? एल गणेशन। यहाँ के अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो मणिपुर में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2 हो जाएंगी और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है वो हो जाएगी आइजोल। कौन हो जाएगी? आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं कुंभपति हरिबाबू। कौन है? कुंभपति हरिबाबू। ठीक है, अब मिजोरम के हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो मिजोरम में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी हो जाएंगी? वो आपकी 2 हो जाएंगी और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, तो जिनको भी एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी नवंबर महीने में देना है और एमटीएस का अभी अगले महीने में देना है तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये मानकर आप चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी अगरतला। कौन जाएगी? अगरतला। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगर हम त्रिपुरा में लोकसभा की सीटों की बात कर लें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 2 हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वो हो जाएगी शिलोंग। क्या हो जाएगी? शिलोंग। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है वो है कॉनराड संगमा, और यहाँ के जो राज्यपाल वर्तमान में है वो हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। और यही सत्यपाल मलिक इससे पहले जो राज्यपाल थे वो थे जम्मू कश्मीर के भी ये राज्यपाल रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक। ठीक है, और इसके बाद गोवा के भी रहे हैं। इसके बाद मेघालय में अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो 2 हो जाएगी, अगर हम राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो वो 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो आपकी गांधीनगर हो जाएगी, और गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कल ही चुने गए हैं वो चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल। कौन चुने गए हैं? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, और यही शपथ दिलाएंगे भूपेंद्र पटेल को। इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को दे दिया है। ठीक है, चलिए तो गुजरात के अब हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात कर लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका दूसरा स्थान है, और देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका तीसरा स्थान भारत में आता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। ठीक है, और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी, और राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की अगर हम लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा गोवा। तो गोवा की जो राजधानी है वो आपकी पणजी है। यहाँ पर अगर हम राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो वो 1 है। ठीक है, यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री देखते हैं तो वो हो जाएंगे प्रमोद सावंत जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, कौन है? श्रीधरन पिल्लई। चलिए, और ये जो हमारा गोवा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले राज्य पर। अगला राज्य है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी बंगलुरु। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बसवराज बोम्मई जी हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अगर हम कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो यहाँ पर 12 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा केरल। केरल जिसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनरई विजयन जी हैं, और राज्यपाल के यहाँ आरिफ मोहम्मद खान है, और यही आरिफ मोहम्मद खान ने 1 दिन के लिए उपवास रखा था दहेज प्रथा के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ के अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो जो केरल में जो लोकसभा सीटें हैं वो 20 हैं, और राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची हो जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। यहाँ पर अगर हम जो लोकसभा है उसके सीटों की बात कर लें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं आपके झारखंड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्टेट। अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो हो जाएगी रायपुर। कौन हो जाएगी? रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, और राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके जी हैं। यहाँ की अगर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा ओडिशा। ओडिशा जिसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी भुवनेश्वर। कौन सी हो जाएगी? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोकसभा सीटों की बात कर लें तो लोकसभा की 21 सीटें देखने को मिलती हैं उड़ीसा में, और 10 राज्यसभा की सीटें मिलती हैं ओडिशा में। ठीक है, चलिए अगला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंदन। कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन। अगर यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो 25 हो जाएगी, और 11 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना जिसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद के लिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि हैदराबाद पर निजामों का अधिकार था, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे जानते हैं ऑपरेशन पोलो के नाम से, जो कि चलाया गया था 1948 में। ठीक है, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, यहाँ के अगर मुख्यमंत्री देखें तो चंद्रशेखर राव जी हो जाएंगे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई हो जाएगी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं R.N. रवि। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है हमारा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन रंगास्वामी हैं, और यहाँ पर तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी का। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ पर पुदुचेरी से आपसे एक प्रश्न और बनता है कि पुदुचेरी में कुल कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पर 4 ज़िले हैं, और यहाँ का जो माहे ज़िला है वो आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ का जो माहे ज़िला है वो पड़ता है केरल में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो अभी नए चुने गए हैं तथा जो अन्य स्टेटों के पहले से चुने गए थे, उन सभी का इसमें हमने आप लोगों को बताया कि किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन वहाँ पर राज्यपाल हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ वहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, इन सभी के बारे में बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सभी भाइयों को जय हिंद।